नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में 8वीं कक्षा का द्वितीय पाठ है। दूसरा जो पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। ये जो पाठ है इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो सभी बच्चे पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, तभी आपको पाठ का हिंदी अर्थ अच्छे से समझ में आएगा। वह आपको अभ्यास करने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। देखते हैं दूसरा पाठ। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है या इससे लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। उन खंडों को ही तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो ये जो हमारी कहानी है वो पंचतंत्र से ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी एक कहानी जो हमारा दूसरा पाठ है। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, कस्मिंश्चित् का अर्थ है किसी वन में, खर नखरह नाम, खर नखर नाम का सिंह शेर प्रतिवस्ति स्म रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। सह वह कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्थ है। क्षुधा क्या होती है? भूख से, अर्थ है पीड़ित, भूख से पीड़ित न किंचिद अपि कुछ भी आहारम भोजन न प्राप्तवान उसे प्राप्त हुआ। वह भूख से पीड़ित था, इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ था। ततः उसके बाद सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय, एकाम एक महतिम बहुत बड़ी गुहाम दृष्ट्वा, गुहा क्या होती है? गुफा, गुफा को दृष्ट्वा देख करके, सह अचिंतयत उसने, किसने? शेर ने, अचिंतयत सोचा, क्या सोचा? नूनम निश्चय से, एतस्याम गुहायाम, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रौ रात में, कोऽपि कोई भी जीव है, जीव आगच्छति आता है, कि जरूर रात को इस गुफा में कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्र एव यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ का मतलब छिप करके, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इसलिए यहीं पर छिप करके बैठ जाता हूँ। अगर कोई जीव यहाँ पर आएगा तो मैं उसी को खा लूंगा, ऐसा शेर सोचता है। आगे देखते हैं। एतस्मिन् अंतरे, एतस्मिन् इसी अंतरे बीच में, अर्थात जो वो सोच रहा था बात कि मैं यहाँ छिप कर बैठ जाता हूँ, इसी बीच में, गुहाया स्वामी, गुफा का, गुफा की षष्ठी विभक्ति है इसमें, गुहाया, गुफा का स्वामी, दधी पुच्छ नाम शृगाल है, दधी पुच्छ नाम का शृगाल या भेड़िया, समागच्छत वहां पर आ गया। स च यावत पश्यति, वह यावत जब तक, पश्यति देखता है, तावत तब तक, सिंह पद पद्धति, शेर के पद मतलब पैरों के, पद्धति निशान या पैरों के चिन्ह, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रविष्टा प्रवेश किए हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं। जब वो भेड़िया आता है तो वो क्या देखता है कि गुफा में शेर के पैरों के चिन्ह जो है वो गए हुए दिखाई उसको देते हैं। न च और बही न आगता, और वो बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते, अर्थात जो पैरों के चिन्ह थे शेर के वो अंदर जाते हुए तो दिखाई दे रहे थे पर बाहर आते हुए दिखाई
नहीं दे रहे थे। शृगालः अचिन्तयत्, भेड़िए ने सोचा, अहो, अरे, विनष्टो अस्मि, विनष्टो का अर्थ है मैं तो मारा गया, अर्थात मेरा तो अनर्थ हो गया। नूनम, निश्चय से, अस्मिन बिले, इस बिल में, सिंह अस्ति, शेर है, इति तर्कयामि, ऐसा सोचता हूँ। किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, दूरस्थः, दूर बैठा हुआ, दूरस्थः, दूर बैठा हुआ ही, रवम, गर्जना करना, कर्तुम का अर्थ करना, आरब्ध है, शुरू कर दिया, या कुछ आवाज निकालना उसने प्रारंभ कर दिया। जो श्रृंगाल था उसने कैसी आवाजें निकालनी शुरू की। भो बिल, अरे बिल, किम न स्मरसी, क्या नहीं याद है तुम्हें, यत मया, जो कि मेरे द्वारा, त्वया सह, तुम्हारे साथ, समयः कृतो अस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ जो, समय का अर्थ है जो समझौता, हम आपस में जो हमने एक समझौता किया है, क्या वो तुम्हें याद नहीं है। यत, की, यद अहम, कि जब भी मैं, बाह्यतः, बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, क्या करूंगा, जब मैं बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, लौटूंगा, ठीक है। तदा, तब, त्वम, तुम, माम, मुझको, आकार्यिष्यसि, बुलाओगी या पुकारोगी। अर्थात गिदड़ ये सोच रहा था कि मैं गुफा में, ये गुफा को ही पुकार के बुलाता हूँ कि अरे गुफा, अरे बिल, कि तुम्हें तो याद ही है कि हमने ये समझौता किया हुआ कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो तुम खुद मुझे बुलाओगी, क्योंकि वो इसलिए कर रहा था कि शेर अंदर से बोलेगा और उसको पता चल जाएगा। तो यदि तुम, माम न आह्वयसी, मुझे नहीं बुलाती हो, तरही, तो, अहम, मैं, द्वितीयम बिलम, दूसरे बिल को, या शामी, चला जाऊंगा। ऐसा गीदड़ जो है चलाकी करता है और दिमाग लगाता है कि कैसे मुझे इस विपत्ति से निकलना है। तो क्या होता है, जब गीदड़ उस गुफा को आवाज लगाता है तो क्या करता है शेर, देखिए। अथ एतत श्रुत्वा, अब एतत, इस बात को, श्रुत्वा, सुन करके, सिंहम, शेर ने, अचिंतयत, सोचा, क्या सोचा। नूनम एषा गुहा, नूनम, निश्चय से, एषा गुहा, यह जो गुफा है, स्वामिनः है, अपने स्वामी का, सदा, हमेशा ही, सम आह्वानम करोति, आह्वान करती है, अर्थात ये हमेशा ही गुफा जो है अपने स्वामी को बुलाती है, पुकारती है। परंतु, लेकिन, मद भयात, मेरे भय से, न किंचित वदती, कुछ भी नहीं बोल रही है आज। शेर ने क्या सोचा कि जरूर ये गुफा उसको बुलाती होगी, तभी तो गीदड़ ऐसा बोल रहा है, और आज मैं हूं अंदर, इसलिए गुफा डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। आगे देखते हैं। अथवा, या, साधु इदम उच्यते, साधु का अर्थ है ठीक ही, इदम यह, उच्यते कहा गया है, क्या। भयस्तरस्त मनसाम, हस्तपादादिकः क्रिया, प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्। क्या हुआ इसका अर्थ। भयस्तरस्त मनसाम, भय से, तरस्त का अर्थ है इसमें डरे हुए, मनसाम, मन वाले, क्या, किसके, जो लोग हैं, भय से डरे हुए जो लोग होते हैं, मन वाले जो लोग होते हैं, उनके, हस्त पाद आदि का क्रिया, हस्त का अर्थ है हाथों की, और पाद आदि का, पैर आदि की जो क्रियाएं हैं वो न प्रवर्तन्ते, वो ठीक से काम नहीं करती हैं। अर्थात इंसान जब घबरा जाता है तो उसके हाथ पैर
ठीक से काम नहीं करते हैं। वाणी न, और वाणी भी ठीक से काम नहीं करती है। वेपतु च अधिको भवेत, वेपतु का अर्थ है घबराहट भी अधिक भवेत हो जाती है। अर्थात जब इंसान भय से त्रस्त होता है, घबराया हुआ होता है, तो उसके साथ ये सारी बातें होती हैं, ऐसा वो सोचता है। बाद क्या हुआ देखते हैं। तद अहम अश्य आह्वानम करोमि। अब शेर ने सोचा कि तद तो अहम मैं ही, अश्य इसका, किसका, गीदड़ का, आह्वानम करोमि आह्वान करता हूँ, या इसको मैं ही बुला लेता हूँ। एवं सह इस प्रकार वह बिले प्रविश्य बिल में प्रवेश करके में भोज्यम भविष्यति मेरा भोजन बन जाएगा, ऐसा शेर ने सोचा। इत्थम विचार्य ऐसा सोच करके सिंह शेर सहसा अचानक ही श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत, श्रृंगाल का उसने आह्वान किया, उसको बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, और शेर की उच्च अर्थात बहुत जोर से गर्जने की प्रतिध्वन आवाज से सह गुहा वह गुफा उच्चई श्रृंगालम आह्वयत, उच्चई जोर जोर से श्रृंगाल का या भेड़िए का आह्वान करने लगी। अनेन इससे अन्य अपि पशवः, जो दूसरे भी पशु थे जंगल में, भयभीता अभवन वो डर गए। श्रृंगालो अपि, और जब श्रृंगाल को पता चलेगा कि अंदर शेर है तो वो थोड़ा ना अंदर जाएगा, उसने तो इसलिए चालाकी की थी, लेकिन शेर उसकी बात को नहीं समझा। तो श्रृंगालो अपि, भेड़िया भी, ततः उसी समय दूरम पलायमान है, दूर भाग करके या भागते हुए, इमम अपठत इस श्लोक को पढ़ने लगा। देखते हैं आगे। अनागतम यह कुरुते सह शोभते स सोच्यते यो न करोति अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो जो श्रृंगाल था वो क्या श्लोक को पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते, यह जो व्यक्ति, जो प्राणी या जो भी जीव, अनागतम आने वाले कल का, ठीक है, आने वाले कल का या आने वाली विपत्ति का क्या करता है, कुरुते अर्थात उसका उपाय कर लेता है, सह शोभते वही संसार में शोभा पाता है। यह न करोति अनागतम, और जो व्यक्ति अनागतम आने वाली विपत्ति का, आने वाले समय का उपाय नहीं करता है, उसके बारे में नहीं सोचता है, सह शोच्यते वही व्यक्ति शोक को प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त करता है। जिस प्रकार वने अत्र संस्थस्य, गिदड़ सोचता है, श्रृंगाल सोचता है कि वने इस वन में रहते हुए, संस्थस्य का अर्थ है रहते हुए, जरा समागता, जरा का अर्थ है मेरा बुढ़ापा, समागता आ गया, अर्थात पूरा जीवन मेरा इस वन में व्यतीत हो गया। लेकिन बिलस्य वाणी, बिल की वाणी, न कदापि में श्रुता, कभी भी, कदापि का अर्थ है कभी भी, न नहीं, में मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई, अर्थात बिल की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। तो ये था आपका संपूर्ण हिंदी अर्थ द्वितीय पाठ का। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट होते हैं, कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं पाठ से संबंधित या संस्कृत विषय से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का। व इसके साथ ही जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका नया सेशन स्टार्ट हो गया है तो जल्दी से ही आपकी सबकी क्लासेस भी शुरू हो गई होंगी। कुछ बच्चों की हो चुकी हैं, कुछ की होने वाली हैं। तो आप अपनी जो आपका संस्कृत विषय है उसको अच्छे से पढ़ें, समझें व अच्छे से उसकी तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आप सभी का चैनल को देखने के लिए, उसको सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।